जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, शानदार, ज़बरदस्त हैं। चलिए। तो दो डाउट जो आप लोगों के हैं, वो दो डाउट तो सबसे पहले हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। पहला तो सर, पाइप एंड सिस्टम का क्लास नोट्स अपलोड कर दीजिए, तो कुछ देर में हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। इस क्लास के तुरंत बाद करवा देंगे। और दूसरा कि सर, ये जो रेशियो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो इसकी शीट अपलोड करवा दीजिएगा, तो वो भी करवा देंगे। और तीसरा कि चूंकि आप पहले बोले, आपसे पहले हम बोल देते हैं कि आज से आप लोगों की क्लासेस रेगुलर वे में चलेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें भी आप परेशान मत होइएगा। ठीक है। 2 दिन मुझे जो है थोड़ा सा काम भी आ गया था और टेक्निकल इशू भी था इसी शाम वाले समय में, इसी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। बट दुखी और परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए। और जल्दी एडवांस में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की क्लासेस एडवांस मैथ्स की भी बढ़िया तरीके से नए टॉपिक से शुरू भी करेंगे। और बोलिए, और कोई शिकायत है? चलिए, पाए लागू भाई, पाए लागू। आइए तो शुरुआत करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक से, और इस टॉपिक का नाम है हमारा रेशियो। अब रेशियो टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो यार, रेशियो जो टॉपिक है ना, तो रेशियो के साथ हमारे 4 टॉपिक इसके साथ चिपके हुए हैं, जो कि बड़े जल्दी जल्दी निकल जाएंगे और हमें लगेगा कि हाँ, हमारा सिलेबस में काफ़ी कुछ हमने कर लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, तो देखो, रेशियो है, रेशियो के बाद प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन के बाद हमारा पार्टनर एजेस है, एजेस के बाद हमारा पार्टनरशिप है। तो ये 4 चैप्टर तो लगे हाथ निकल जाएंगे, इनमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, मतलब यूँ समझ लीजिए कि जितने समय में हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, उससे काफ़ी कम समय के अंदर ही हम ये 4 टॉपिक को पढ़ लेंगे। ठीक। अब उसके बाद रेशियो पढ़ने के बाद फिर आ जाता है मिक्सचर और एलिगेशन, और ये भी टॉपिक बहुत जल्दी हमारा ख़त्म हो जाएगा, यानी अगले कुछ दिनों के अंदर, यूं कह लीजिए 1.5 महीने के अंदर हम लोग 6 चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एजेस, मिक्सचर और एलिगेशन। ठीक है। तो ये पूरा 6 चैप्टर जो चलता है, वो हमेशा गुच्छे में चलता है, इकट्ठा चलता है और लगातार चलता है, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। और इनका संबंध किसी और चैप्टर से नहीं होता। रेशियो पढ़ने के लिए आपको परसेंटेज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेशियो बनाने के लिए आपको पार्टनरशिप बनाने प्रॉफिट एंड लॉस का नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चा अगर मान लीजिए परसेंटेज नहीं पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है, टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है, तो उसका संबंध रेशियो से है ही नहीं। जैसे आपने टाइम एंड वर्क में देखा कि आपको दूर दूर तक परसेंटेज की कोई आवश्यकता उसमें थी ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, चलिए। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर रेशियो आते हैं। रेशियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको, तो अगर आप रेशियो पढ़ लेंगे तो इनफैक्ट बाकी सारे चैप्टर आपके बहुत आसान हो जाएंगे। रेशियो पढ़ने के बाद आपको CISI काफ़ी इजी लगने लगेगा। रेशियो पढ़ने के बाद आपको प्रॉफिट लॉस जो है वो आपको काफ़ी इजी लगने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर रेशियो के ही कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पहले रेशियो भी पढ़ा दिया जाता है, ताकि चीज़ों को हम आसानी से क्लियर अप कर सकें मेरे भाई। ठीक है, चलिए। सर बहुत हैंडसम लग रहा है, पढ़ लो रे नालायक तुम है, हैंडसम के पीछे ही भाग लेना तुम। आ जाओ, चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो के बारे में, कि रेशियो यानी अनुपात है क्या। तो अगर हम बात करते हैं कि एक ही प्रकार के दो राशियों या मात्राओं के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका वजन 1000 किलो है, सॉरी, आपका वजन यहाँ पर जो है वो 50 किलो है। ठीक है, और आपकी मैडम की उम्र 25 साल है। तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि आपका जो वजन है 50 किलो है और उनका जो उम्र है वो 25 साल है, यानी आप लोग 2 और 1 के रेशियो में हो? नहीं बोलेंगे मेरे भाई, ये गलत बात हो जाएगा, फर्जी बात हो जाएगा। कभी भी इस बात को आप ध्यान रखिए, कभी भी इस बात को ध्यान रखिए कि कभी भी अगर हम किसी भी दो संख्याओं का अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो वो दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। अगर वो दोनों सेम टाइप के नहीं हैं तो प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी हम बात करते हैं ए और बी को लेकर, तो मेरे भाई ए और बी का या तो आप दोनों का वजन का रेशियो ले लो या दोनों का उम्र का रेशियो ले लो, लेकिन ऐसी गलती मत करना कि ए का वजन ले लिया और बी का उम्र ले लिया। ठीक है, ये गलती हो जाएगी आपके एंड से।
ठीक, तो इसीलिए ध्यान दो इस पॉइंट पे आपको कि जब भी आप दो लोगों का रेशियो लेते हैं तो आप वो दोनों क्वांटिटी को क्या रखेंगे, सिमिलर रखेंगे, सेम रखेंगे भाई। ठीक है, समझ गए बात को। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ कुछ कहा गया है, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। द रेशियो ऑफ टू अमाउंट स्पेंड इज द रेशियो ऑफ टू अमाउंट इज इक्वल टू अ फ्रैक्शन। सीधी सी बात है कि जैसे मान लीजिए अगर हम ए और बी का रेशियो ले रहे हैं तो इसका मतलब ए को किससे डिवाइड किया जाना है, बी से डिवाइड किया जाना है। तो कभी भी दो संख्याओं का रेशियो का मतलब क्या होता है, उनका फ्रैक्शन लेना। ठीक है, उसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा तो रेशियो ऑलवेज ऑकर बिटवीन सेम यूनिट। जैसे मैंने कहा, रुपए की तुलना रुपए से करेंगे, डॉलर से नहीं करेंगे। ठीक है, घंटे की तुलना घंटे से होगी, इसी तरीके से कभी भी ध्यान रखना है आपको। दो संख्या अगर रेशियो में है तो हम उसे किसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो हम उसे x डबल डॉट वाई इस प्रकार लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब x को किससे डिवाइड किया गया, y से। जैसे मैं बोलूं a और b का रेशियो 2 और 3 का है तो आप बोलेंगे सर 2 फिर डबल डॉट और फिर कितना हो जाएगा 3, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये इन दोनों का रेशियो हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए। देखिए अगले कुछ देर तक आप लोग बड़े शांति बनाकर आराम से पढ़ाई पर फोकस करें, कमेंटबाजी पर ना करें। कब क्या होगा, किसकी लुगाई कब भागेगी किसके साथ, ठीक है, और किसका कब ब्याह हो जाएगा, आप कब सरकारी बाबू बन जाएंगे, कब रिश्ता आ जाएगा, ये सब बातों पर चर्चा ना करके आराम से अपने टॉपिक पर थोड़ा फोकस करते हैं। यूट्यूब को भी मत समझिए, ये एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन पर मेरे भाई क्या करना है, मन लगाकर पढ़ाई करना है। ठीक है, कुछ आपने भी कमाया था, उस कमाई को आपने इस एप्लीकेशन में लगाया तो आपको ये बैच मिला। अब उस बैच को मिला तो ऐसे वेस्ट तो करना नहीं है ना फालतू के कमेंट करके कि पता चले 60 मिनट निकल गए, मज़ा तो बहुत आया, समझ में कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो मज़ा नहीं लेना है, समझना है यहाँ पे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, सोचिए एक पर्सन मैं हूँ जो कहता हूँ कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वहीं एप्लीकेशन में बड़े शांति से पढ़ाता हूँ। कारण पता है क्या है, कारण क्योंकि यहाँ वाकई में पढ़ाना होता है, यहाँ वाकई में आपको तैयार करना होता है। तो जब तैयार करना होता है तो उस जगह पे ना लाइक आता है, ना सब्सक्राइब आता है, ना कमेंट आता है, कुछ नहीं आता। बस इतना बोलता हूँ कि हाँ थोड़ा माहौल आप बनाओ पढ़ाई का, थोड़ा हम पढ़ा लेंगे बस। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों से परे हट जाइए, जो भी इंक्वायरी होगी इंक्वायरी नंबर पर बात कर लीजिएगा और अब यहाँ पढ़ाई कर लीजिए। तो सबसे पहला आपको जो शीट हम देंगे तो उसमें पहले आएगा आपका कुछ बेसिक क्वेश्चन। जिस तरीके से अब तक मैंने सारे चैप्टर आपको टाइप वाइज और लेवल वाइज पढ़ाया है, वैसे ही हम आपको रेशियो भी टाइप वाइज और लेवल वाइज पढ़ाएंगे। रेशियो में भी काफ़ी सारे हमारे कैटेगरी बने हुए हैं, आप उन्हें देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है चलिए, तो आज ये सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ कि एक बैग में काले टैबलेट, ठीक है, काले टैबलेट का कवर और सफ़ेद टैबलेट का कवर 5 और 9 के अनुपात में है। यदि उनमें से 450 सफ़ेद टैबलेट का कवर है तो बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या कितनी होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए इस बार सबसे ज़्यादा CHSL का अपडेटेड क्वेश्चन, मैंने कहा ना पहला क्वेश्चन ही आपको अपडेटेड मिलेगा, इसी बार का पेपर का मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2000 साल पहले के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो इन अ बैग ब्लैक टैबलेट कवर एंड वाइट टैबलेट कवर आर इन द रेशियो। कहने का मतलब क्या है, ब्लैक और वाइट का रेशियो हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 5:9 है। कितना है मेरे भाई, तो 5:9 है। इफ़ देयर आर 450 वाइट टैबलेट कवर्स, ठीक है, यानी इसकी संख्या कितनी दी गई है, तो इसकी संख्या हमारी 450 दी गई है। तो हमसे यहाँ बोला गया है कि बताओ इसकी संख्या कितनी होगी। तो मेरे भाई बहुत आसान काम है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिक से यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि देखिए जैसे ब्लैक और वाइट का रेशियो हमारा इतना दे रखा है, तो अगर हम इस सवाल को बेसिक से करेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि देखो यार ब्लैक और वाइट का रेशियो है, तो अगर हमें ब्लैक की वैल्यू बतानी है तो ब्लैक हमारा 5x हो जाएगा और वाइट की वैल्यू बतानी है तो वाइट हमारा 9x हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन में बोला गया है वाइट की वैल्यू दिया गया है यानी 9x की वैल्यू दी गई है, 9x की वैल्यू हमारी कितनी है 450 है। तो अगर हम यहाँ पर 9 से इसे काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 50 आ जाएगी तो वहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, वहाँ पर ब्लैक की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 × x यानी 5 × 50 हो जाएगा।
ठीक है, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 250 हो जाएगा। ये तो हमारा बेसिक हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो जब भी रेशियो को आप वैल्यू में कन्वर्ट करते हो ना तो उसके साथ x लगा देना। जैसे मानो ये 5 और 9 के रेशियो में थे, जब ये वैल्यू में कन्वर्ट होंगे तो ये 5x और ये 9x बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको 9x की वैल्यू 450 दिया है, x की वैल्यू 50 हो जाएगी, और x की वैल्यू 50 हो जाएगी तो 50 × 50 कितना हो जाएगा, 250। लेकिन आजीवन हमें ऐसे नहीं करना, ये फर्जी तरीका है, और ये तरीका जो है वो लोग लगाते हैं जिन्हें सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन लेना होता है। आपको परीक्षा में ऐसे तरीके लगाने हैं जैसे अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको यहाँ पर ये बोलना है कि सर देखो समझो यहाँ पर बात को। ठीक है, ये 5 और 9 के रेशियो में है और इसकी वैल्यू दी गई है। कितनी वैल्यू दी है सर, इस 5 की वैल्यू दी है और कितना दिया है, 450। ठीक है, और यहाँ पर जो है 5 का पूछा गया है, तो आप यहाँ पर 9 से इसमें डिवाइड करो। 9 से इसमें डिवाइड करोगे तो 9 का 5 गुना कितना हो गया, 45, और 9 से 0 बार में, यानी 9 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 450 आया है, तो 9 को 50 से मल्टीप्लाई करने पर ये आया है। तो उसी तरीके से 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो सिंपल सा जो है सर हम डुमराव से हैं। चलिए नारायण सिंह जी, बहुत अच्छी बात है, डुमराव से हैं तो मेरे भाई आप डुमराव टीवी के मालिक को जानते ही होंगे, शायद उनके रेफरेंस से आए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, हम भी डुमराव से बहुत सारे लोग डुमराव से यहाँ देख रहे हैं। चलिए अच्छा है, तो 9 का मान 450 दिया गया है, तो 1 का मान 50 हो गया, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, वो वाला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे एक बात बोली गई है, लेकिन उसके पहले जो है एक बच्चे ने बड़ा खतरनाक कमेंट किया है भाई, बहुत खतरनाक बच्चा है ये। कह रहा हम यूट्यूब में आपका पेड कोर्स अपलोड कर दिए हैं। मेरे भाई ऐसे जीवन में गलती मत करना, किसी दिन स्ट्राइक आएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। कभी भी एप्लीकेशन का कोई भी कोर्स या कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड ना करें, उसके लिए आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और कानूनी कार्रवाई भी आपके ऊपर की जा सकती है, तो इसलिए आगे से सावधान रहे। ठीक है, इसमें जो एप्लीकेशन है, जिस पेरेंट कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए सख्त कार्रवाई कर सकती है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें कि आप एप्लीकेशन के वीडियो को डाउनलोड करके यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। ठीक, सख्त कार्रवाई हो सकती है मेरे भाई आपके खिलाफ, इस बात का ध्यान रखें, आपका भविष्य जो है वो खतरे में आ जाएगा, बस मैं इतना बोलूँगा। और मैं चाहता नहीं ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना, सोचो मैं लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता तो स्टेप्स तो क्या ही लूँगा। ठीक है, लेकिन जो कंपनी है जिसकी आप, जैसे ये जो कंपनी है रैंकर्स गुरुकुल कंपनी है, कंपनी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, तो ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, क्या कहा गया, 2002 रुपए की राशि को 3, 4 और 6 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है, इनमें बी का हिस्सा ज्ञात करिए। हमने कहा ठीक है सर, हमने पैसे को बांटा है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, और कितने पैसे बांटे हैं, 2002। किस रेशियो में हमने बांटा है, तो 3:4:6। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ 2002 इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 3, 4 एंड 6। ठीक है, 3, 4 और 6 के रेशियो में हमने बांटा है, उसमें हमसे बोला गया बी का शेयर बताओ, बी का शेयर कितना होगा। हमने आपसे कहा ठीक है सर, आप समझिएगा इस बात को कि यहाँ पर जो हमें पैसा दिया गया है 2002, ये 2002 को तीनों में डिवाइड किया गया है, तो हम बोलेंगे ये 2002 किसकी वैल्यू है, तो बोलोगे सर ये 2002 जो है ना ये तीनों में बटा है, तीनों की वैल्यू है। ये जो 2002 है ये तीनों में बटा है, तीनों की वैल्यू है, तो जिसकी वैल्यू होगी उससे डिवाइड करेंगे। ए, बी और सी का वैल्यू होगा तो तीनों से डिवाइड करो, 6 + 4 10, 10 + 3 13, यानी इसको किससे डिवाइड करो, 13 से। अगर मान लो कि ये ए का वैल्यू होता तो 3 से डिवाइड करते, बी का वैल्यू होता तो 4 से करते, सी का वैल्यू होता तो 6 से करते। ये जो वैल्यू है तीनों की है तो 13 से डिवाइड हमने कर दिया। उसमें हमें किसका शेयर बताना है, बी का, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है, तो जिसका बताना होता है उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो जिसकी वैल्यू दी होती है उसे डिवाइड करना है और जिसका वैल्यू
वैल्यू पता करना है उसके लिए हमें गुना करना है। समझ गए मेरी बातों को आप? यहाँ पे 13 से आप काटते हैं यहाँ पर, तो 13 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 13 से हमारा 2 बार में तो जाएगा नहीं, 13 का 1 गुना हमारा 13 हो जाएगा 70, 13 का 5 गुना 65 और 13 का 4 गुना 52। ठीक है, 150 का 4 गुना 200 और 4 चौके 16 यानी सॉरी 616 हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, कि रेशियो में कभी भी जैसे जो भी दिया गया वो देखना ये किसकी वैल्यू है, जिससे होता है उसको डिवाइड करना होता है और जिसका पता करना होता है उससे गुना करना होता है। ठीक है, नोट बनाकर आप लिख भी सकते हैं कि अरिथमेटिक में जिसकी वैल्यू दी गई होती है हम उससे उसको डिवाइड करते हैं और जिसका पता करना होता है हम उससे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आ जाइए। चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन कहा गया है, देखो CHSL का पूछा गया छोटू सवाल है। x और y का रेशियो 1 और 2 है, तो हमसे 2x + 4y और x + 4y का मान पूछा गया। हमने कहा बस इतना ही सा सवाल है, बता देंगे यार हम। देखो कभी भी इस बात को ध्यान रखो, जैसे x रेशियो y और 1:2, तो x रेशियो y का मतलब कितना हो गया? x को y से डिवाइड किया गया है, और 1:2 का मतलब कितना हो गया? 1/2 हो गया। तो अक्सर यहाँ पर जिसके सामने जो दिया गया होता है वहीं उसका मान होता है। x के सामने 1 दिया है तो x की वैल्यू 1 है, y के सामने 2 दिया है तो y की वैल्यू कितनी है दोस्त? y की वैल्यू 2 है। तो जिसके सामने जो दिया गया है ना वहीं उसका मान। अगर कल के दिन हमसे पूछे इसमें वैल्यू रखने को, तो हम इसमें सीधा x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू 2 रखेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला? क्वेश्चन में हमसे कहा कि 2x + 4y और यहाँ डिवाइडेड बाई कितना वैल्यू बताना है? x + 4y मेरे भाई, x + 4y। तो आप मुझे यहाँ पर बताओ इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ रखनी है और y की वैल्यू भी यहाँ रखनी है। तो 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2। y की वैल्यू 2 है तो 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8। तो ऊपर अगर हम बात करेंगे तो 10 हो जाएगा, नीचे बात करेंगे 9 हो जाएगा। 10/9 ऑप्शन नंबर ए फॉर ऑडिबल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए फॉर एम्फीबियन, बहुत शानदार। ए फॉर एफिनिटी। ठीक है, तो समझ गए यहाँ पर आप कि जिसके सामने जो दिया है वो उसका मान है और उसी वैल्यू को इसमें रखकर हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। आज ये एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट वही है। तो बताइए यहाँ पर इसका आंसर। सेम तरीके से A/B की वैल्यू 2:3 है, 5a + 3b और 6a - 2b की वैल्यू पूछी है। हमने कहा बता देंगे, जिसके सामने जो दिया है वहीं उसकी वैल्यू है। पहले a आया था तो पहला वाला मान a का होगा, फिर उसके बाद b आया था तो दूसरा वाला मान हमारा b का होगा। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया 5a + 3b डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 5a + 3b डिवाइडेड बाई 6a - 2b, 6a - 2b। अब मुझे बताइए a की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 5 × 2 10 हो जाएगा। b की वैल्यू 3 है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से a की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 6 × 2 हमारा 12 हो जाएगा। और b की वैल्यू 3 है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 10 9 19 और यहाँ 12 में से 6 गया 6, 19/6 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फॉर एलिविएट, ए फॉर एसुएज, एफ्लुएंट। बहुत अच्छे। तो आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ करना है नहीं, ए का मान उठाना है, बी का उठाना है, उसमें रख के उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल देनी है। चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन हम पूछते हैं। मैंने कहा ना कि आपका जो पेपर है, जो हमने आप लोगों का ये जो शीट बनाया हुआ है, ये टाइप वाइज भी है और ये लेवल वाइज भी है। यानी एक कैटेगरी पढ़ेंगे तो उस कैटेगरी के सारे लेवल आप इजी मॉडरेट टफ पढ़ेंगे, दूसरी कैटेगरी का फिर इजी मॉडरेट टफ पढ़ेंगे, फिर तीसरी कैटेगरी का इजी मॉडरेट टफ पढ़ेंगे सारा। तो जैसे अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। हमसे यहाँ पर ये इक्वेशन दिया गया है और हमसे कहा है आप इसकी वैल्यू बताओ। हम इसकी वैल्यू तो भाई तब बताएंगे ना जब हमें x और y का मान पता होगा। और वो हम पता कैसे करेंगे? तो वो हम पता यहाँ दिए गए इक्वेशन से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? तो यहाँ पर हमसे ये बात कहा गया है, ठीक, क्वेश्चन में कि 5x + 2y,
ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है मेरे भाई, तो 10x प्लस 3y, 5x प्लस इतना डिवाइडेड बाई इतना। रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है, इतना डिवाइडेड बाई इतना बराबर हो जाएगा किसके, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5/9। अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 9 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, 9 पचे 45x, 9 दूने 18y, उसके बाद 5 से इधर मल्टीप्लाई करिए तो 5 इंटू 10 50x और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15y। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 18y में से 15y घटा दिया 3y आ गया, और 50 में से 45 घटा दिया 5x आ गया। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा y/x, y को यहीं रहने देंगे, x को डिवाइड में लेके आ जाएगा, तो वैल्यू हमारी हो जाएगी 5/3 के बराबर। ठीक है सर, वी सैल्यूट यू, मेरा कैलकुलेशन अच्छा हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन अच्छा हो गया। तो आपका y/x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5/3 आ गई है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि सर y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं हमसे किसका वैल्यू पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है 2x² प्लस 3y²। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई बोलेंगे सर 4x² प्लस 9y²। ये हमसे वैल्यू पूछा गया है। अब अगर इसकी वैल्यू पूछी गई है तो हम क्या बताएंगे, x की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, y की वैल्यू हमारी 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75। कैलकुलेशन सही रखना है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकाली है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, और उसके बाद y की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 9 गुना हो जाएगा हमारा 225। ठीक है, आप यहाँ जोड़ दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ऊपर 93 आ जाएगा और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, तो 261 हो जाएगा। अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो एक बार काट के देखिए, 3 से आप इसे काटेंगे तो ऊपर वाला आपका 31 में कटेगा, और 3 से आप काटेंगे तो आपका नीचे वाला 87 में कटेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है बताइए। तो सबसे पहले यहाँ जो आप जानो सर, अरे भाई मान जाओ, ठीक है, वो बुरा मान जाएगी तुम्हारी। यही डायलॉग उधर भी चिपकाते होगे, अभी फ़ोन रखोगे तो, और अभी क्लास ले रहे हो तो यही डायलॉग हमें भी चिपका रहे हो हैं। अभी फ़ोन रखने के बाद यही बोलोगे ना उधर भी, जान हो तुम तो हमारी, तुम्हारे बिना कैसे रहें बताओ। चलो देखो यहाँ पे, तो जो इक्वेशन दिया गया था ना, आपको लग रहा था कि यहाँ x की वैल्यू नहीं पता किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। कई बार इक्वेशन भी दे दिया जाता है और वहाँ पर आपको x और y की वैल्यू पता करनी होती है, और फिर उसके बाद जो यहाँ पूछा गया उसमें उस वैल्यू को रख के उसको फाइंड कर लेना होता है। ठीक है सर, समझ गए सर, बताइए। तो हमसे यहाँ दिया गया था इन दोनों का वैल्यू, तो हमने जैसे 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 2 18 हो गया। फिर इन दोनों को 5 से, तो 5 इंटू 10 50 और 5 इंटू 3 15। यहाँ पर 18y है और यहाँ 15y है, 15 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 15 जाएगा तो 3y। यहाँ 45x और यहाँ 50 है, ये 45 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 45 घटा देंगे 5x। रेशियो निकालना है तो x और y को अलग रखना पड़ेगा, y को आप यहीं रहने दीजिए, x जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 5 यहीं रह जाएगा, 3 जो उधर मल्टीप्लाई है डिवाइड में चला आएगा। वैल्यू आ गई, बस यहाँ पर उनके वैल्यूज़ को रख दीजिए, मैंने सीधा रख के मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे x की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 आ जाएगा। y की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75 आ जाएगा। उसी तरीके से x की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। y की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 9 225 हो जाएगा। जोड़ दिया और बाद में काट दिया, आंसर आ गया। क्योंकि जब भी आप सवाल में रेशियो की बात करते हैं ना, तो बिना काटे आप आंसर दे ही नहीं सकते हैं। रेशियो का मतलब ये होता है कि सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म, जहाँ तक ये दोनों में कॉमन फैक्टर है उनको काटते चलो, बिना काटे आप उनका आंसर बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम नया सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब तक ऐसा क्वेश्चन पहले देखने को मुझे भी नहीं मिला था, मैं पहली बार ऐसा क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द स्मॉलेस्ट, इसमें सबसे छोटा रेशियो कौन सा है। कैसे बताएंगे कि इसमें सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, बताइए।
सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? तो देखो एकदम नया पहली बार सीएचएसएल में ऐसा पूछने की कोशिश है। 4 हमारे यहाँ रेशियो दे दिए गए हैं और बोला गया सबसे छोटा कौन है। तो जैसे मानो रेशियो की परिभाषा पर यह सवाल बनेगा, जिस बच्चे को ये परिभाषा नहीं पता है वो भूल जाएगा। रेशियो की परिभाषा अभी आपने क्या पढ़ी? रेशियो की परिभाषा होती है या तो हम ए रेशियो बी लिख सकते हैं, और नहीं तो मेरे भाई हम इसे क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी लिख सकते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? यानी ए डिवाइडेड बाई बी, उसी परिभाषा पर यह सवाल है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू हमारी पहली वाली 3/4 है, दूसरी वाली वैल्यू कितनी है? 1/2 है, तीसरी वाली वैल्यू कितनी है? 2/5 है मेरे भाई, चौथी वाली वैल्यू कितनी है? 1/3 है। परसेंटेज पता है तो इन सबको परसेंट में कन्वर्ट करके बता दो, और अगर नहीं पता है तो उसके बाद आप इन्हें डिवाइड करो। ठीक है, आप इन्हें डिवाइड कैसे करोगे मेरे भाई? यहाँ पर तो आप इन्हें डिवाइड करने के लिए एक काम करो। देखो, दो तरीके से आंसर दे सकते हो। अगर मेरे हिसाब से जाओगे, मेरी बात मानोगे, तो मैं बोलूँगा सभी को यहाँ पर क्या कर दो मेरे भाई? सभी को यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काम आपका आसान बन जाएगा। फिर मैं बाद में बताऊँगा लॉजिक क्या होगा, पहले समझना। तो जैसे मानो 100 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? ताकि काटना आसान हो जाएगा। अब 4 से काटो तो 4 का 7 गुना 28, 2 और 0 20 बन जाएगा, 5 बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से काटोगे कितनी बार में? 50 बार में। यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कटेगा कितनी बार में? 40 बार में। यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 से अगर आप इसको काटने जाओगे तो लगभग 33.33 के करीब में आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन है? क्वेश्चन में यही बोला ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है? 75, 40, 75, 50, 40 या 33.33। सबसे छोटा ये है, सबसे स्मॉलेस्ट हमारा ये है यहाँ पर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना होगा? तो हम यहाँ बोलेंगे सर हमारा करेक्ट आंसर 1/3 होगा। सर कितना होगा? 1:3 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा। अब हम आपको बताएंगे, तसल्ली रखिए, क्यों हमने 100 से गुना किया, क्यों हमने नहीं किया। आज तक ऐसा हुआ है कि आपके मन में मैंने कोई डाउट रखा है? जब आज तक कोई डाउट नहीं रखा है तो आज कैसे रखूँगा? अब समझो यहाँ पर मेरी बात को। जैसे मानो मैंने कहा कि मेरे पास ये दो संख्या है, एक हमारा 2 है और दूसरा हमारा 3 है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे सर इन दोनों में बड़ा ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है 3 है। ठीक है, अब मैं दूसरा बात बोल रहा हूँ। अगर मान लो इन दोनों में हमारा 3 बड़ा देखिए, हम जो समझा रहे थे वो हम क्या समझा रहे थे वो समझिए। ठीक है, रहने दो। हम जो समझा रहे थे वो क्या समझा रहे थे? साउंड चली गई, कोई बात नहीं, बैटरी चेंज किया था हमने। हम जो समझा रहे थे वो हम आपको ये समझा रहे थे कि देखिए, दोबारा से हम शुरू करते हैं। हमने आपसे ये कहा था कि देखिए हम दो संख्या मानते हैं। हमने यहाँ पर 2 और 3 को संख्या मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि आप मुझे बताओ इस 2 और 3 में बड़ा कौन है? रिफ्रेश करना एक बार।
ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 2 और 3 में हमारा जो बड़ा है वो हमारा 3 है। उसके बाद मैंने कहा यार एक काम करो, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का भी स्क्वायर करो 9 होता है। तो मेरे भाई इन दोनों में कौन बड़ा है, तब भी बोलोगे सर 9 बड़ा है। कल के दिन अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 27 बड़ा है। कल के दिन मेरे भाई ऐसा होगा यहाँ पर, ठीक है, कि हम 2 का 100 गुना कर देंगे और 2 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200 और यहाँ पर 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। तब भी पूछेंगे कौन बड़ा है तो बोलोगे 300 ही बड़ा है। यानी मेरे भाई जो संख्या बड़ी होती है, ठीक है, जो संख्या मेरे भाई बड़ी होती है तो उसको अगर हम 100 गुना भी कर दें उसका तो भी वो क्या होगा, बड़ा ही होगा। जैसे मानो यहाँ पर 3 है, 3 अगर बड़ा है तो 3 का 100 गुना 300 बड़ा होगा। 2 छोटा है तो उसका 100 गुना छोटा ही रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम और आप हैं, अब हम दोनों में कहानी यहाँ पर क्या है, हम दोनों में बड़ी छोटी सी बात है। अगर मैं आपसे बड़ा हूँ तो मेरा 100 गुना भी आपसे बड़ा होगा, मेरा 200 गुना भी आपसे बड़ा होगा, मेरा 300 गुना भी आपसे बड़ा होगा। ठीक है, यानी कभी भी अगर 4 लोगों को कंपेयर करना है कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है, तो एक तो तरीका यहाँ पर ये हो जाता जो जनरली पूरी दुनिया करती है, और वो मेरे भाई यहाँ पर क्या करती है, तो जनरली पूरी दुनिया यहाँ पर ये करेगी जो काम, ठीक है, वो यहाँ पर ये करेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वो मेरे भाई ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। वो सीधा पता है क्या करेंगे, वो मेरे भाई सीधा यहाँ पर 3/4, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, 1/2 हो गया, फिर यहाँ 2/5 हो गया, फिर 1/3 हो गया। और मेरे भाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/4, देखो 3 को 4 से डिवाइड करने पे 0.75 आता है, 1 को 2 से डिवाइड करने पे 0.5 आता है, 2 को 5 से डिवाइड करने पे 0.4 आता है। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, तो 0.33 आएगा। अब उस केस में कंपेयर किया जाएगा तो 0.3 मेरे भाई जो है, ठीक है। वॉइस नहीं आ रहा है? ठीक तो है, साउंड ऑडिबल तो है मेरे भाई? हाँ, तो हम आपसे यही कह रहे थे कि अब आप यहाँ पर समझ पाए मेरी बातों को। तो दुनिया जो करती वो इस तरीके से करती कि इसको डिवाइड करती, इसको डिवाइड करती, इसको डिवाइड करती। मैंने कहा यार डिवाइड नहीं करो ना, छोड़ दो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो डिवाइड, फर्जी काम है ये सब। आप एक बात बताओ ना, अगर मानो ये संख्या बड़ी है तो इसका 100 गुना भी बड़ा होगा, इसका 200 गुना भी बड़ा होगा, इसका 300 गुना भी बड़ा होगा बाकियों से। तो अगर हम सभी किसी को 100 गुना कर दें तो मेरे भाई ये इसका 100 गुना बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ गए मेरी बातों को? ठीक है, तो वही बात हमने कहा कि ऐसे डिवाइड करके पता करने से बेहतर है कि आप सबको 100 से मल्टीप्लाई करके तब डिवाइड कर लो। इसलिए मैंने सब में 100 का मल्टीप्लाई लगा दिया और तब काट दिया। क्यों? तब काटना आसान होगा, तब पता करना आसान होगा। इसलिए कभी भी अगर कोई भी रेशियो आ जाए ना तो सभी में 100 से ही मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, या कुछ ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करिएगा जिससे कट जाए। जैसे मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे के सारे वैल्यू कट गए तो हमें पता चल के ये स्मॉलेस्ट है, इसलिए आंसर 1/3 हमने टिक कर दिया है। दुनिया वाला मेथड नहीं लगाना है क्योंकि वो रिजेक्शन देता है। हमको सिलेक्शन लेना है तो हम सिलेक्शन वाला मेथड लगाएंगे। समझ गए आप मेरी बातों को? ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे आगे से। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, ए और बी का रेशियो हमारा 2 और 3 का है और बी और सी का रेशियो 6 और 8 का है। तो ये तीनों का कंबाइंड रेशियो कैसे निकालेंगे? बहुत बार बहुत ज़्यादा पूछा गया सवाल। आप यहाँ ज़रूरी नहीं है 100 के जगह पर देखो सब में 10 से भी मल्टीप्लाई कर लो, सब में 20 से भी कर लो, सबका स्क्वायर भी कर लो, सबका क्यूब भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। मैंने तो बस ये सोचा कि ऊपर कुछ ऐसा बना दूं कि नीचे वाले से कट जाए। 100 आसान लगा मुझे, मैंने कर दिया। ठीक है, आपके ऊपर भी है चीज़ें, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक अब आ जाओ, दो अलग अलग रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं, जिसको हम ऐसा भी कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज। दो अलग अलग अनुपात है तो हम उसे कंबाइन
कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मेरे भाई, तो समझिए। जैसे मान लीजिए कल के दिन ए और बी का आपस में प्यारा सा संबंध हो और वो रिलेशन कुछ ऐसा हो 2:3, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई बी और सी का आपस का रिलेशन हो और वो अनुपात ऐसा हो 3:5। तो हम इन दोनों को एक फ्रेम में कैसे लेकर आएंगे? ठीक है, इन दोनों का आपस का संबंध है, इन दोनों का आपस का संबंध है, तो हम इन सब को एक फ्रेम में मेरे भाई लाकर हम कैसे फिट कर सकते हैं, कैसे हम इनका आंसर दे सकते हैं? तो हमने यहाँ पर ये किया कि देखो एक फ्रेम में लेकर आना है, तो एक फ्रेम में लाने के लिए सबसे पहले ए बी और सी है, तो ए बी और सी के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, हम आपको बहुत शानदार तरीका बता रहे हैं, देखते चलिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ बताइए ए और बी में आपस में रिलेशन कितना है, तो 2 और 3 का है, तो यहाँ 2 और 3 आपको लिख देना है। और बी और सी का रिलेशन कितने का है, 3 और 5 का है। तो जो रिलेशन ए और बी का होगा और बी और सी का अलग होगा, तो दोनों को अलग अलग लाइन में लिखिएगा। जैसे ए बी को यहाँ लिख दिया, अब बी सी का 3 और 5 है, तो बी सी का 3 और 5 अलग लिखिएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर बी सी का एक काम करो, 3 और 5 के जगह पे है ना, इसको 4-5 बना दो, तभी तो मज़ा आएगा समझाने में ना, आसान तो रह जाएगा फिर। तो यहाँ पर हमने कहा 4 और 5 है, तो अलग लिखिएगा, यानी ए बी अलग लिखा जाना है, बी सी अलग लिखा जाना है। अब हमें तीनों को एक फ्रेम में लेकर आना है, तो हम कैसे लेकर आएंगे? तो हम मेरे भाई एक बहुत ही अच्छे तरीके से रेशियो में लेकर आएंगे। आप जैसे ऐसे समझिए, कब्जा का खेल यहाँ चलता है। कब्जा जानते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप अभी लाइब्रेरी में बैठे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, साइड वाली सीट पे जब तक कोई नहीं आया होता तब तक उस पर कब्जा जमा लेंगे, पढ़ेंगे अपनी वाली सीट पे, किताब रख देंगे बगल वाली सीट में। करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसे? ठीक है, फिर वो आता है तो थोड़ा दुखी मन से अपनी किताबों को उठाते हैं, जैसे लगे पता नहीं क्या ही उठाना है आपको। ठीक, वो छोड़िए, ज़मीन का कब्जा देखते हैं। ठीक है, जहाँ आपका घर बना है तो ऐसा तो है नहीं 4 गली छोड़ के कब्जा करेंगे, जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर कब्जा करते हैं। थोड़ा सा बालकनी निकाल लिया, थोड़ा सा सीढ़ी बाहर निकाल लिया, एकदम बढ़िया से कब्जा करके घर बढ़िया बना लेंगे। ये कब्जे का खेल भारत में बहुत चलता है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्लॉट खाली है, आप ऐसे समझ लो, और यहाँ पर एक प्लॉट खाली है। तो ऊपर वाली गली में मेरे भाई एक प्लॉट खाली है, तो इस प्लॉट पे कब्जा कौन करेगा? जो इसका पड़ोसी होगा। ठीक है, 2 थोड़ी कब्जा करने जाएगा, यहाँ पे 3 आसानी से कब्जा कर सकता है। यानी अगर 3 आसानी से यहाँ कब्जा कर सकता है, तो यहाँ कौन आएगा? 3। उसी तरीके से यहाँ इस गली में खाली है, ये गली अलग है मेरे भाई, ऊपर अलग है, ऊपर वाला नीचे वाले गली में नहीं आ सकता, ये गली इसमें नहीं जा सकती। अब यहाँ पर 4 और 5 में कब्जा कौन करेगा? तो 4 कब्जा करेगा, यानी 4 आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो स्पेस वैकेंट होते हैं उसमें उसका एडजेसेंट वाला जो वैल्यू होता है वो उस पर कब्जा कर लेता है। ठीक, अब कब्जा कर लिया तो अब कैसे लिखेंगे? तो 2 × 4 8 हो जाएगा, 3 × 4 12 हो जाएगा, और 3 × 5 मेरे भाई 15 हो जाएगा। ये हमारा तीनों का रेशियो आ जाएगा, यानी रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी 8 12 15। एक कहता सर गर्लफ्रेंड पे कब्जा, तुम्हारे जैसा नालायक ही होगा ना रे, गर्लफ्रेंड पे कब्जा करेगा। वाह, शुद्ध विचार है तुम्हारे। गर्लफ्रेंड पे कब्जा, मेरी सेटिंग का कब्जा, वाह, क्या इंस्पेक्टर बनेगा रे तू हैं? ए और बी का रेशियो देखो, यहाँ पर ए और बी का रेशियो 2 और 4 का है, या 2 और 5 का है। और यहाँ पर बी और सी का जो रेशियो है, ठीक है, वो 3 और 7 का है। हमसे यहाँ पर कहा गया ए बी और सी का रेशियो बताओ। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ ए बी सी का रेशियो कितना होगा। सेटिंग पर कब्जा करने चले हैं ये, चांद पर भेज के है ना, तुमको गुब्बारा में भर के चांद पे भेज देंगे हम, समझे? सारा कब्जा निकल जाएगा वहीं पे। चलो आंसर बताओ, आंसर बताइए कितना होगा। आप बोलेंगे सर कितना आसान सवाल पूछते हैं आप, बताइए। ए और बी का रेशियो हमारा 2-5 का है, हम 2-5 लिख देंगे। बी और सी का हमारा 3-7 का है, हम 3-7 का लिख देंगे। आप बताइए 5 के बगल में कोई नहीं, तो 5 कब्जा जमाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 3 के बगल में कोई नहीं है, 3 कब्जा जमाएगा। 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15। 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35। लीजिए आंसर आ गया, 6 15 35 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए या नहीं समझे? बोलिए। 6 15 35, ये 6 15 21 कौन बोला? दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको रोड पे, जान लो, समझे ना? इतना पढ़ाने के बाद तुम 6 15 21 बोलेगा?
आ जाओ। अब मानो कि यही वाला रेशियो अगर 3 लोगों की जगह 4 लोगों में रहे तो हम कैसे करेंगे। जैसे मानो ऐसा हो जाए ए और बी का अनुपात 1 और 2 का हो, ठीक है। बी और सी का जो अनुपात है वो हमारा 3 और 2 का हो जाए, ठीक। और उसके बाद सी और डी का मेरे भाई अनुपात 1 और 5 का हो जाए। और तब हमसे बोले बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। कैसे बताओगे, बताओ। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर बहुत आसान है, ए और बी की वैल्यू 1 और 2 है तो यहाँ पर 1 और 2 रख देते हैं। बी और सी की वैल्यू 3 और 2 है तो बी सी की वैल्यू 3 2 है तो दूसरे लाइन में, इस लाइन में नहीं भाई साहब, इधर हमारा कब्जा चलता है। उसके बाद सी और डी की वैल्यू 1 और 5 की है तो यहाँ पर सी 1 रह जाएगा और डी हमारा 5 रह जाएगा, ये हम लिख देंगे यहाँ पर। समझ गए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कहानी कैसे होगी, कब्जे का खेल चलेगा। इस एक के बगल में यहाँ भी एक आ जाएगा और यहाँ भी एक आ जाएगा, ठीक है। इस 2 के बगल में 2 का कब्जा, 3 के बगल में 3 का कब्जा, 2 के बगल में 2 का कब्जा, फिर इसके बगल में फिर 2 का कब्जा। ये सारे कब्जे के माध्यम से सारे प्लॉट भर गए, सब में लोग आ गए, हंसी खुशी राजी एकदम बढ़िया है, सब ओके है। 1 × 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। 2 × 3 6, 6 × 1 कितना हो जाएगा 6। 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। 2 × 2 4, 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। लीजिए मेरे भाई आपका आंसर आ चुका है, 3 6 4 और 20। 3 6 4 और 20, ठीक है। ये देखो, ये 3 6 12 20 बता रहा है भाई साहब। कुतुब मीनार पे ले जाके है ना ऊपर से बोलेंगे जंप करो, बच गए ना, एक बार और जंप करवा देंगे, जान लो। हमारे पढ़ाने के बाद गलत आंसर नहीं चाहिए भाई साहब, देख लीजिए। 3 6 4 20 आएगा, हाँ ठीक है। चलिए अगले का आंसर बताइए, समझ में आ गया ना। जिसे ए बी दिया था तो उसको लिख दिया, फिर बी और सी को अलग लाइन में लिख दिया, सी और डी को अलग लाइन में लिख दिया। इसके बगल में इसके पड़ोसी आ गए, इसके बगल में इसके पड़ोसी आ गए, 2 के बगल में 2 ने कब्जा कर लिया, इसमें यहाँ पर इसने कब्जा कर लिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका सवाल का आंसर दो। ए बी का रेशियो तुम्हारा 1 और 5 का है, बी और सी का रेशियो जो है तुम्हारा मान लो 3 और 2 का है, ठीक है। सी और डी का मेरे भाई रेशियो यहाँ कितने का है, तो 1 और 3 का है। और उसके बाद बस कुछ नहीं। अब आंसर बताइए आप मुझे, ए बी सी डी का रेशियो कितने का होगा। चलिए आंसर बताइए। जो गलत दिया ना, अनारकली के साथ चुनवा देंगे दीवार में, जिंदा जलवा लो, समझे। अनारकली के साथ जिंदा दीवार में चुनवा देंगे, गलत आंसर नहीं चाहिए। आंसर आया कि नहीं आया बताओ। आ गया। 3 15 10 और 30, बहुत शानदार। देखते हैं अभी। ए बी का रेशियो 1 और 5 का है तो 1 और 5 लिख दिया, बी सी का रेशियो 3 2 का है, 3 2 लिख दिया, सी डी का रेशियो 1 और 3 का है, लिख दिया मेरे भाई। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो समझिएगा ज़रा ध्यान से। एक है तो इसका पड़ोसी एक आएगा, फिर इसका भी पड़ोसी एक आएगा। 3 है तो 3 का पड़ोसी 3 रहेगा, 2 का पड़ोसी 2 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा और 5 रहेगा। 1 × 3 × 1 3 हो गया, 5 × 3 15, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 15 × 2 30 हो गया मेरे भाई। क्या यही आंसर आया है, 3 15 10 30? बताओ। बहुत शानदार, एकदम सही आंसर दिया है सब। मतलब ज़िंदगी जीने की इच्छा सबको बरकरार है। अरे अरे एक और आ गया, 3 15 12 30। भाई साहब भाग गए तुम।
बचते नहीं, नहीं तो। अब चलो इसका आंसर बताओ। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। 2 नंबर आपको कंफर्म करने हैं, तो आप इसका आंसर बताइए। CHSL मान लीजिए आपके शिफ्ट का क्वेश्चन था। आंसर बताइए कितना होगा, बोलिए। क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाले हैं, कैसे आदमी है भाई। 6 के बाद 7 आता है, ये 7 नंबर सवाल है। इतना जल्दी रहता है ना हमारे टाइपिस्ट को, रोज पूछता हूँ इतनी जल्दी कहाँ की है। घर तो जाते नहीं हो। घर जाते हैं 9 बजे, यहाँ से निकलते हैं 6 बजे, जाने का रास्ता है आधा घंटा 2.5 घंटे गायब रहते हैं। और सर जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, रोज का यही रहता है। मैंने कहा दूसरा ऑफिस लग रहा है तुमने खोल रखा है, कोई और ही ऑफिस में काम चल रहा है इनका 2.5 घंटे, बताओ। ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए बी सी पूछा गया है, क्या बोलेंगे सर? ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे बताएंगे? ए और बी का अनुपात 2 और 3 का है, तो 2 और 3 चल रहा है। बी और सी का रेशियो 6 और 8 का है, तो 6 और 8 यहाँ चलेगा मेरे भाई। ठीक है, अब हमें ए बी सी बताना है, तो हम ए बी सी कैसे बताएंगे? तो बोलेंगे सर देखो, बहुत आसान काम है, बताया जा सकता है। 6 का पड़ोसी यहाँ कौन है? तो 6 का पड़ोसी 6 ही होगा। 3 के बगल में कौन आएगा? 3 होगा। 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12। 3 × 6 18, ठीक है। और 3 × 8 कितना हो जाएगा भाई? 3 × 8 हमारा हो जाएगा 24। ये सारी संख्याएं 6 से कट जाएंगी। अब अगर ये सारी संख्याएं मेरे भाई 6 से कट जाएंगी तो काट दीजिए। 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में और 6 से 4 बार में। ये लीजिए आपका आंसर आ चुका है 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है। बी फॉर चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बहुत शानदार, ठीक है, आ जाइए। मैंने कहा ना रेशियो इतना टॉपिक है जहां पर परसेंटेज से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि रेशियो को पढ़ने के लिए परसेंटेज का नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं है रेशियो को पढ़ने के लिए प्रॉफिट लॉस का होना जरूरी है। कई सारे लोग तो रेशियो से ही बैच को स्टार्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, क्योंकि इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता भी है कि रेशियो पढ़ाने के बाद कई सारे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उन टॉपिक्स में रेशियो की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो अब मुझे इसका आंसर बता दोगे? ये तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी का रेशियो 5-8 का है, सी बी का रेशियो 4-3 का है। नहीं है, ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोग एक्सीडेंट कर दोगे। पहले इसका आंसर बताओ फिर हम बताएंगे। पहले इसका आंसर बताओ फिर हम बताएंगे। मुझे पता है यहाँ पर आप लोग गड़बड़ कर दोगे। मैं श्योर हूँ ना, मैं बिल्कुल 2000% श्योर हूँ कि इसमें कुछ बच्चे फंसेंगे ही फंसेंगे। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो जैसे मानो सवाल है, मैंने आपसे क्वेश्चन, ये सवाल है। क्वेश्चन में आपने कहा सर ए लिख देंगे, बी लिख देंगे और सी लिख देंगे। ठीक है, ए बी का रेशियो 5-8 का है तो 5-8 लिख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद बी सी का रेशियो 4-3 का है तो 4-3 लिख देंगे। इसको लेके सॉल्व कर लेंगे। 4 का बगल 4 आएगा, 8 का बगल 8 आएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 × 3 24 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 8 बार में, 4 से काटेंगे 6 बार में, 5 8 6, 5 8 6, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे सर। और देखो ऑप्शन नंबर अभी डी भी आ रहा है आंसर। यही आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, एक तो वो गलती थी, ठीक है, जो आपको भी पता है क्या गलती हो गई, और दूसरी आपकी भाई साहब ये गलती है कि आपने जल्दीबाजी में सतर्कता खो दिया। सतर्कता आपने क्या खोया यहाँ पे यार? छोटी सी बात थी, फोकस करनी थी यार, यहाँ पे समझनी थी बात को लेकर। जल्दीबाजी में यही होता है कि जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। आप ये बताइए, ए की वैल्यू कितनी है? तो 5 है, और बी की वैल्यू कितनी है? 8 है। इसीलिए हमने ए के नीचे 5 लिखा है और बी के नीचे 8 लिखा है। समझ गए मेरी बातों को? ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 3 है। तो बी की वैल्यू 3 है, लेकिन हमने बी के नीचे लिख दिया है 4 और सी के नीचे लिख दिया है 3, क्योंकि हम जल्दीबाजी में थे। हमने ये पढ़ा ही नहीं कि ये बी रेशियो सी नहीं है, ये तो सी रेशियो बी दिया है एग्जामिनर ने। और ऐसे केस में बच्चा गलती कर देता है। बी और सी और बी में उसको फ़र्क नहीं समझ में आता है। आप तो समझदार हैं, आप तो फ़र्क समझिए यहाँ पे। ठीक है, कि ए और बी के बाद बी और सी दिया जाता है, लेकिन उसने सी और बी दे दिया है, तो समझना है आपको। जिस तरीके से जो वैल्यू देगा उस तरीके से लिखना है आपको। जैसे मान लीजिए आपने ए लिख दिया, बी लिख दिया और सी लिख दिया। ए और बी में संबंध क्या है? तो ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू 8 है। तो यहाँ ए की वैल्यू 5 है तो मेरे भाई बी की वैल्यू 8 है। अब जब बी और सी का रेशियो लिखेंगे ना, तो देखिएगा सी की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 3 है। तो मेरे भाई बी के नीचे आप बी लिखो 3 और सी के नीचे सी की वैल्यू लिखो 4। आप ऐसे लिखोगे।
ठीक है, समझना है आपको, गलती नहीं करना है। गलती करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आने थे 2, चले जाएंगे 2.5। अब देखो 3 के बगल में 3 आएगा, 8 के बगल में 8 आएगा, कर लो मल्टीप्लाई। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो 24। और 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 32। तो करेक्ट आंसर 15, 24, 32 है। ऑप्शन नंबर ए है। तो जो आपको लग रहा था कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। समझ गए? क्या आएगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार। समझ में आ रहा है? चलिए, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर वाई चलते हैं, 9। अब देखो 9 नंबर भी हमारा एक स्पेशल टाइप है, ये भी हमें सीखना है। और ये हम पहले शुरुआत करेंगे 2 टर्म से, फिर उसके बाद हम लेकर चलेंगे आपको 3 टर्म पे, और हम आपको दोनों पूछेंगे, दोनों की वैल्यू बताओ। तो 9 नंबर सवाल के पहले हमें थोड़ा सा एक बेसिक पार्ट जानना है। और वो पार्ट क्या जानना है? जैसे मानो कल के दिन हमारा रहेगा 2a बराबर 3b। क्या रहेगा मेरे भाई? 2a बराबर हो जाएगा 3b। और पहला एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा, ए और बी का अनुपात क्या है, मुझे बताइए। ए और बी का मेरे भाई यहाँ पर अनुपात क्या है, हमसे ये बताइए। हमने कहा कोई बात नहीं सर, हम बताएंगे। ठीक है। तो ए और बी का रेशियो बोला गया है, तो ए और बी का रेशियो हम यहाँ बताएंगे। तो कैसे होगा? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ए अपने स्थान पे यहाँ रहेगा, ठीक है। बी को हम नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक। 3 को हम यहीं रहने देंगे और 2 को हम यहाँ नीचे लेके भेज देंगे। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो हम ये तरीका कहने को कह सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा तरीका यहाँ क्या कह सकते हैं? हम दूसरे तरीके पर भी बात करते हैं। ठीक है। आप मुझे बताओ, आपके एग्जामिनर ने यहाँ पर ये कहा था कि सर 2a बराबर कितना है? तो 2a बराबर मेरे भाई 3b है। ठीक है। आप यहाँ पर a अपॉन b बताना चाहते हैं। आपको मैं एक बहुत ही स्मार्ट तरीका बताता हूँ। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जिस व्यक्ति के पास मेरे भाई जो भी है ना, वो उसको पसंद नहीं है, उसको हमेशा दूसरों की चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है। जैसे एक तरीके से अगर हम बोले तो आपको अपनी गाड़ी कम सुंदर लगती है, आपको पड़ोसी की गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको अपना घर थोड़ा कम अच्छा लगता है, उसका घर ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने घर का खाना थोड़ा कम अच्छा लगेगा अगर जिस दिन पड़ोसी के घर से कुछ बन कर आ गया, क्या ज़बरदस्त बनाते हैं, देखो कुछ सीखो यहाँ पे। ठीक है, कि बनाते कैसे हैं। फिर बाद में बताती हैं यहाँ पर आपकी वाइफ या आपकी जो भी घर में है कि हम ही से रेसिपी पूछ के गई थी और हम ही से पूछ के बनाई हैं, बड़े आए, कल से खाना बंद है आपका, नहीं मिलेगा आपको खाना। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर किसी को दूसरे की वैल्यू ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर यहाँ ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो बी के साथ जो है वो ए ले लेगा। ए अपने चीज़ों को छुपा देगा और बोलेगा बी भाई तेरे पास जो है वो मुझे दे दो, यानी ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। और अगर बी को वैल्यू चाहिए तो बी बोलेगा हमको अपना अच्छा नहीं लगता है वैल्यू, हमको ए का वैल्यू अच्छा लगता है, यानी ए के साथ जो है वो बी की वैल्यू हो जाती है। बोलोगे सर ये जो कंसेप्ट है, क्या ये कंसेप्ट 2 लोगों पर काम कर रहा है तो 3 लोगों पर भी करेगा? मैंने कहा हर जगह करेगा। आप अप्लाई करके तो देखिए। जैसे मान लीजिए कल के दिन एक सवाल आ गया, क्वेश्चन में हमारा क्या आ गया, तो बोला जाएगा 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है। और यहाँ पर बोला जाए कि बताइए a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। मैंने क्या कहा, जिसके पास जो है वो उसको पसंद नहीं है। ठीक है। हर किसी को दूसरे का वैल्यू अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे ए बोलेगा हमको अपना वैल्यू नहीं अच्छा लगता है, नहीं चाहिए हमको वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू चाहिए। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। बी बोलेगा हमको, रिफ्रेश करना एक बार, वो बी बोलेगा हमको अपना वैल्यू अच्छा नहीं लगता है, ए और सी का वैल्यू चाहिए, यानी 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8। और सी की बोलेगा सी हमको अपना वैल्यू नहीं अच्छा लगता है, हमको अपना वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमको अपना नहीं चाहिए तो बोलेगा 2 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा? 6। फर्दर अगर आप काट लेंगे यहाँ पर इसको, तो काटेंगे तो बोलेंगे सर 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, तो यही इनके अनुपात हैं, यही इनके रेशियो है। ये स्मार्ट तरीका है मेरे भाई। ठीक है। अब बोलोगे सर पीछे का कंसेप्ट क्या है, तो पीछे का भी कंसेप्ट हम आपको बता देंगे क्या है, लेकिन अभी आप पहले ऐसे समझो कि आपको निकालना कैसे होता है।
समझ गए यहाँ पर? यानी आप क्या करते हैं, जिसकी जो वैल्यू है उसको ढक के बाकी दोनों से गुना कर देते हैं। अब बोलेंगे सर इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, तो देखिए कंसेप्ट मेरे भाई असल में होता क्या है। कंसेप्ट यहाँ पर ये होता है कि देखो असल में जब यहाँ पर आपने 2a बराबर 3b बराबर 4c लिखा है, तो उस केस में जब आप यहाँ लिखेंगे ना, ये देखो 2a बराबर 3b बराबर मेरे भाई 4c, तो उस केस में क्या होता है कि आपको यहाँ पर एलसीएम पता करना होता है, 2 का, 3 का और 4 का। 2 और 3 और 4 का आप क्या लेंगे मेरे भाई, तो ठीक है 2, 3 और 4 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 2, 3 और 4 का हमारा एलसीएम हमारा हो जाएगा 12। तो हम पहले क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। और किसका एलसीएम लेते हैं, तो बोलेंगे सर 2 का, 3 का और 4 का, इन सब का एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, सब में 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब 12 से डिवाइड करने के बाद यहाँ कितना बचेगा, 6, यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा 3। तो फाइनली ऐसा हो जाएगा a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। और तब उस केस में यहाँ पर a/b/c अगर कोई हमसे पूछेगा तो जिसके नीचे जो है वहीं उसकी वैल्यू है, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट अगर आप पूछेंगे तो कंसेप्ट में हम आपको यही बताएंगे कि इन तीनों का एलसीएम लेके सब में डिवाइड करो, जिसके नीचे जो आएगा वो उसकी वैल्यू। और अगर ट्रिक से बात करेंगे आप, तो ट्रिक से हमने आपको ऐसे समझा दिया कि जिसके पास जो है वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, बाकी दोनों अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक इसका आंसर बताइए मुझे। अगर कल के दिन हम आपको देते हैं और क्या देते हैं कि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो मुझे बताइए a/b/c का जो आंसर होगा वो कितना होगा। What is the value of a/b/c? सर आप जैसा टीचर नहीं देखा, देखेंगे भी नहीं, सिंगल पीस है। भगवान हमारे जैसा नहीं बना पाया, बताइए क्यों? क्योंकि हर किसी की अलग अलग यूनिक होती है ना भाई, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। बताओ बताओ बताओ। टफ पे चलेंगे भाई, टफ बड़ा बात नहीं होता है, आराम से करेंगे। आंसर बताओ। बोलोगे सर इतना आसान, मतलब इतना आसान? इतनी खुशी तो मुझे तब नहीं हुई थी सर, ठीक है, जब कोर्स ज्वाइन किया था। खुशी तो अब हो रही है पढ़ने के बाद, और अब तो 10 लोगों का एडमिशन करवा भी दिए हैं, नहीं सही है ना? देखो ए को हमने ढक दिया, तो हमारा ए की वैल्यू निकालने के लिए 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बी की वैल्यू बतानी है, बी को ढक दो, बाकी जो बच गए वो, यानी 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। सी की वैल्यू के लिए सी को ढक दो, यानी 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। लीजिए आपका आंसर आ गया 20, 15, 12। 20, 15, 12, ठीक है। भाई साहब कमेंट की तेजी देख रहे हो, कितने तेजी में कमेंट कर रही है उस तरीके, और सबके आंसर सही है लगातार, खतरनाक। चलो अब बताओ, थोड़ा सा टफ दे रहा हूं मैं, अब 4 लोगों का रेशियो दे रहा हूं मैं, ठीक है। जल्दी से बताओ, यहाँ पर 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d। अब मुझे बताओ चलो, a/b/c/d, जल्दी से बताओ आंसर कितना आएगा। उस तरीके, इतने तेजी में आंसर सबका आ रहा है, सभी के आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए, ए की वैल्यू बतानी है, ए को ढक दीजिए, 3 × 4 12, 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बी की वैल्यू बतानी है, बी को ढक दीजिए, 2 × 4 8, 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सी की वैल्यू बतानी है, सी को ढक दीजिए, 2 × 3 6, 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और डी की वैल्यू बतानी है, डी को ढक दीजिए, 2 × 3 6, 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24। किससे काटा जा सकता है, आप देखो, 4 से सबको काटा जा सकता है, नहीं। 2 से काटा जा सकता है, 2 से 3 बार में, 30 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 15 बार में, और 2 से 12 बार में। लो मेरे भाई रेशियो आ गया 30 20 15 12, 30 20 15 12। देखो 60 मत बताओ, यही गलती है आप लोगों की। 60 40 30 और 24 रेशियो नहीं है। जब तक यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या ना बच जाए जिसको आगे तक ना काटा जाए ना, तब तक वो रेशियो है, समझ गए। जैसे अब इसको आगे और नहीं काटा जा सकता है, यानी ये रेशियो है। लेकिन 60 वाले को काटा जा सकता था, तो वो सही उत्तर नहीं होता, मतलब उस तरीके से ऑप्शन में आपको कभी मिलेगा ही नहीं।
तो 30, 20, 15 और 12 इज द करेक्ट आंसर। तो आज ये जो सवाल हमने आपसे पूछा था, अब मुझे ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 9? आंसर कितना होगा बताइए। बोलेंगे सर देखिए 3x बराबर 5y बराबर 4z है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है? हमने कहा सर अभी बताएंगे ना। देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? तो अगर x की वैल्यू बतानी है ढक दीजिए, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 20 हो जाएगा सर। y की वैल्यू बतानी है ढक दीजिए, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो 12। और z की वैल्यू बतानी है ढक दीजिए, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15। 20, 12, 15 जो कहाँ मिल रहा है? 20, 12, 15 सी में मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। समझे या नहीं समझे? बुझे या नहीं बुझे बताइए। चलिए तो अब कल से हम लोग करने वाले हैं मेरे भाई जबरदस्त तरीके से। क्या? तो जबरदस्त तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी। अभी रुक जाइएगा, मत ऑफ करिएगा, ठीक है, बताऊंगा। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। जितना पढ़ाया रिवाइज कर लीजिएगा। प्रैक्टिस शीट अभी डल जाएगी। पहली बात, आपको प्रैक्टिस शीट अभी हम डाल देंगे आप लोगों का, क्लास नोट्स डाल देंगे पाइप एंड सिस्टम का, और रेशियो की भी प्रैक्टिस शीट अभी तुरंत डाल देंगे। रेशियो में मुझे लग रहा है 70 के करीब में क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है टोटल। फिर क्योंकि रेशियो देखो, कई लोग होते हैं ना जो रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप पेजेस को एक ही में 200 का सवाल बना के दे देते हैं। मैं इन सब की शीट आपको अलग अलग दूंगा। रेशियो के 70 क्वेश्चन की शीट अलग मिलेगी आपको, और इन 70 क्वेश्चंस के अलावा क्लास में कई सारे एग्जाम्पल करवाएंगे। जैसे मान लीजिए आज हमने कितने क्वेश्चन करवाए? 9। लेकिन आप देखेंगे तो मैंने इसके अलावा कई सारे एग्जाम्पल्स क्लास में करवाए भी हैं। तो उसी तरीके से शीट में आपके 70 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपको एज का एक अलग ही शीट मिलेगा, प्रोपोर्शन का एक अलग ही मिलेगा, पार्टनरशिप का एक अलग ही शीट मिलेगा। बढ़िया तरीके से हम लोग टॉपिक को करते चले जाएंगे, और यकीन मानिए बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। अपने दोस्तों को भी अपने साथ कनेक्ट करिए। जो दोस्त अगर आपका पढ़ाई करना चाहते हैं तो बोलिए उन्हें कि चैंपियंस बैच में एनरोल करें। आज से नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर उनको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। पहली वीडियो आराम से देख लेंगे, दूसरी वीडियो से वो भी लाइव रहेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, आप उन्हें ही बोल दीजिए अपने चैंपियंस बैच में एनरोल कर लें, ताकि उनको फ़ायदा हो सके, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या था? 8 नंबर क्वेश्चन करवाया नहीं है क्या हमने? 8 नंबर क्वेश्चन देखना, करवा तो दिया था। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। अच्छा, 15, 24, 32। अच्छा ठीक है मेरे भाई, 8 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी है, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी है। 15, 24, 32, 15, 24, 32, 28 नहीं है, ठीक है। खुश, ये भी गलती करेक्ट हो गई। और बोलो, ठीक है। तो चलो खुश रहो, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। रुक जाओ।